हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमे टैरोट का रीडिंग। और आई होप कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। और आज की जो रीडिंग है वो मार्च मंथ की करने जा रही हूँ मैं। तो पूरे मार्च मंथ यानी कि 1 मंथ की रीडिंग जो है वो कंप्लीट डिटेल्स रीडिंग करने जा रही हूँ। कैसा रहेगा मार्च का महीना, मार्च 2025 आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ या फिर कोई भी रिश्ते के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मार्च मंथ में आपके करियर के लिए क्या रहेगा, मार्च मंथ में क्या ऊर्जाएं होंगी आपकी, कैसी एनर्जीज होगी मार्च मंथ में आपकी। ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो क्या वो कोई स्टेप लेंगे आपके लिए, क्या कुछ होगा मार्च के महीने में, इस चीज़ को डिटेल्स में चेक करूंगी। ठीक है, तो डिटेल्स में रीडिंग होने वाली है मार्च मंथ की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे एनर्जीज को। और जिन्होंने भी मेंबरशिप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो फटाफट से मेरी मेंबरशिप जो है उनको उसको ज्वाइन कर लें। और देखते हैं कि मार्च मंथ कैसा जाने वाला है आपका। ठीक है, और पर्सनली अगर आप कोई भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनली कोई भी रीडिंग आप लेना चाहते हैं तो आप बुक कर सकते हैं अपनी रीडिंग। आप क्रिस्टल लेना चाहते हैं, आप रिचुअल लेना चाहते हैं, आप हीलिंग लेना चाहते हैं, या फिर कोई भी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं, कंप्लीट जानकारी चाहते हैं अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, करियर, किसी के लिए भी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिए, 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके, मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स करके रीडिंग ले सकते हैं, कंप्लीट जान सकते हैं सारी चीज़ों को पहले से ही। तो चलिए अभी एनर्जीज को पहले क्लीन करेंगे, उसके बाद मार्च मंथ की रीडिंग जो है वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो कुछ मंत्रा जो है वो मन ही मन में बोल रही हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल साइलेंस हूँ। आप फोकस जो है वो थोड़ा सा कार्ड के ऊपर करें इस वक्त। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एनर्जीज को और देखेंगे क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, उनकी करंट भावना आपको लेकर क्या कुछ होने वाली है, क्या है उनकी एनर्जीज आपको लेकर। तो चलिए मार्च मंथ की एनर्जीज को तो फोकस करें पूरी तरीके से। जिस भी रिलेशनशिप में है, जिस भी रिश्ते में है, जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, जिनकी जानकारी आपको चाहिए, नो कांटेक्ट स्थिति में है, तो पूरा फोकस कीजिए मार्च मंथ में क्या कुछ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। मार्च मंथ, मार्च 2025। ठीक है, वैंड्स फर्स्ट कार्ड जो है वो वैंड्स आया हुआ है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर इस वक्त ऐसी दिख रही हैं जिनको लेकर आप कुछ डिसीजंस लेने वाले हैं मार्च मंथ में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैंड्स है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ठीक है, तो वैंड्स जो प्रॉपर तरीके से इस वक्त जो एनर्जीज आ रही है वैंड्स की, कोई ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजंस हो सकते हैं, कोई फैसले हो सकते हैं जो आप ले सकते हैं मार्च मंथ में। ठीक है, सेकंड चीज यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जिंदगी में आपके पर्सन जो है वो कम बैक हो सकते हैं अगर उनके साथ कोई भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है और काफी लंबे टाइम से ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको इस चीज को बता रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कह रहा है कि वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में परमानेंटली भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है हमारे पास। ठीक है, तो वैंड्स है एक मजबूत कोई ऐसा डिसीजन जो बहुत लंबे टाइम से मे बी आप लेना चाह रहे थे। ठीक है, वो चीज़ों को आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है मार्च मंथ में। ठीक है, अचानक से मुलाकात का योग जो है वो यहाँ पर बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो कुछ कार्ड्स जो है मैं ले लेती हूँ पहले प्रॉपर तरीके से, फिर मैं रीडिंग को जो है वो कम्प्लीटली डिटेल में स्टार्ट करूँगी। ठीक है, क्योंकि वैंड्स है हमारे पास यहाँ पर। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स,
9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है देखेंगे डिटेल्स में, कुछ और कार्ड्स भी लेंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स के लिए कार्ड मुझे चाहिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे इस वक्त 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। कुछ पिछली ऐसी बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, जो कि इस वक्त आपके पर्सन भुला नहीं पा रहे हैं। कोई फिजिकली हो सकता है कि आप स्ट्रांग हो इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, या फिर मेंटली आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो पिछले काफ़ी टाइम से, या फिर जिस तरीके से कार्ड आ रहा है आपने बहुत ज़्यादा उनको हेल्प किया है, आपने उनको फाइनेंशियल बहुत हेल्प किया है, या फिर इन पर्सन के लिए आपने वो सब कुछ किया है जो ये चाहते थे। तो कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसमें इन पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पछतावा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट होने वाला है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रही है कि पिछले कुछ टाइम से, ठीक है, पिछले कुछ टाइम से ये आपसे कोई बात तो है जो छुपा रहे हैं, आपसे बता नहीं रहे हैं, क्योंकि बॉटम में भी ना यहाँ पर इसी तरीके की एनर्जीज मुझे मिल रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है तो क्या कह रहा है देखिए, 4 ऑफ सोर्ड्स अगर आया है और 4 ऑफ सोर्ड्स की जो ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपके पर्सन के दिल में आपके लिए गिल्ट देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा पछतावा देख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों सोर्ड्स है और दोनों सोर्ड्स की कार्ड अगर मार्च मंथ में मैं आपके रिलेशनशिप के लिए ले रही हूँ तो ये क्या संदेश दे रहे हैं आपको, क्या मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो मैं कुछ राशियाँ बताना चाहूँगी आपको। मेष बोलना चाहूँगी, धनु है, कर्क है, कुंभ है। वैसे ये ऑल साइन प्रोडक्शन है, ये ऑल साइन है, इसमें मैं कवर करूंगी, लेकिन कुछ राशियां जो मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट होंगी या कुछ ऐसी राशियां जो मुझे दिख रही हैं जिनके पर्सन मुझे पर्टिकुलर दिख रहे हैं, मैं उन राशियों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगी। यहाँ पर कन्या है और यहाँ पर वृषभ है और मिथुन राशि है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो मुझे दिख रहे हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है, जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिनको ये भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आपसे ब्लॉक तो किया आपको बड़ी आसानी से, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किसी बात को आपसे हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। दिन रात जो है वो नींद नहीं आती है, मतलब सोचते रहते हैं हर वक्त, जो है वो कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कोई ऐसा सीक्रेट है। मे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी हो जो शायद आपको नहीं पता है, इन्हें पता है। मे भी कोई प्रेशर हो सकता है फैमिली का, जो फैमिली इनके लिए कुछ डिसीजंस लिए हो फैमिली ने, या फैमिली जो है कोई ऐसी बात जो है वो फैमिली इनसे कर रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर। मे भी कोई भी हो सकती है, आप मैरिड को लेकर फैमिली एग्री नहीं हो रही है, बट ये आपके साथ अपनी उन बातों को शेयर करने की जगह साइलेंस हो रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं, या आपकी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गए हैं, और ये आपके साथ अपनी वो फीलिंग को भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और ये चुप है, साइलेंस हो चुके हैं इस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का, प्रेशर है फैमिली का, अदर टाइप ऑफ थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ा हो, या कोई ऐसा पर्सन हो जो पास्ट में इनका एक्स हो जो सडन इनके सामने आ गया हो, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां इनके ऊपर आ गई हो, मतलब कोई तो ऐसी चीज़ दिख रही है जिसमें ये आपको बताना नहीं चाह रहे हैं फीलिंग्स को, लेकिन आपसे छुपाने के बाद वो बात को, इनकी रातों की जो नींद है ना वो उड़ी हुई है, और ये बहुत ज़्यादा सैड है। 9 ऑफ सोर्ड्स ये भी कह रहा है यहाँ पर कि हर वक्त कहीं ना कहीं आपका ख्याल इनको आता रहता है, हर वक्त आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं। आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप है, क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम से देख रही हूँ वेंट्स की एनर्जीज है यहाँ पर, तो आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप है पिछले कुछ टाइम से प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में। लेकिन उससे पहले अगर मैं देखूँ पास्ट को, मैं अगर देखूँ तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत होता था, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप होता था। आप एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक केयरिंग एनर्जीज में थे, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दूसरे की जिम्मेदारियाँ जो हैं वो आप उठाते थे। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करके, एक दूसरे के साथ बात करके, कोई प्रॉब्लम होती थी सॉल्व कर लेते थे। अकेले में काफ़ी टाइम तक मिले हो आप, एक साथ भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कार्ड को लेकर कि आप रहे हो, लिव इन में हो सकता है कि आप रहे हो। इनकी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां थी, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे इनके करियर को लेकर हो, चाहे कुछ इनके हेल्थ इश्यूज हो, चाहे इनकी फैमिली के कुछ इश्यूज हो, वो आपने कहीं ना कहीं सॉल्व भी की है। आज कुछ ऐसी बातें आपकी जो कि पास्ट से जुड़ी थी उनको नहीं
नहीं भुला पा रहे हैं, आपसे दूर है, आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन पूरा माइंड जो है वो पूरा फोकस आपकी तरफ है इनका। फोर ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है, मार्च मंथ में कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है, मार्च मंथ में कुछ चेंजेस आएंगे। पहली चीज़ तो ये पर्सन जो है वो कुछ बातों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। जैसे मैं देख रही हूँ इस चीज़ को कि मार्च मंथ में क्लियरिटी आपको बहुत मिलने वाली है। कोई ऐसा सीक्रेट्स हो सकते हैं जो ये तो खुद आपको कह देंगे या फिर आपको सडन पता चलेगा। इनके बारे में कोई बात ऐसी हो सकती है जो कि आपको सडन पता चलेगी, अचानक से आपके सामने भी आ जाएगी। मार्च मंथ में अगर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है और अभी तक ये पर्सन ने आपको ब्लॉक ही रखा है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जिस तरीके से देख रही हूँ, द मून का कार्ड है, सैड एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन मार्च मंथ में आप दोनों के बीच में रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। आपसे जो उन्होंने बर्ताव किया उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ जो ये पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। द मून का कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, जो ये पर्सन है, इस वक्त ये पर्सन बहुत उदास है। इस वक्त ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बेचैन है और ये पर्सन कोई ना कोई ऐसी बात है जो दिल में हर वक्त सोचते रहते हैं, दिमाग में हर वक्त सोचते रहते हैं, जिससे इनको नींद भी नहीं आती है, रात भर जागते रहते हैं और इनको जो है ना वो अजीब से ख्याल आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपके साथ 10 ऑफ कप्स का, 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड इनके लिए आया है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मैरिड से रिलेटेड या तो कोई रिलेशनशिप था या आप शादी करना चाहते थे, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है तो कार्ड के अकॉर्डिंग मैरिज लाइफ आपकी या तो डिस्टर्ब हो गई है या मैरिड जैसा रिलेशनशिप जिसमें आपने एक दूसरे को पति या पत्नी माना था, एक दूसरे की केयर भी उसी तरीके से करते थे, साथ में भी रहे थे और एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपने कुछ रिचुअल भी किए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने या आपके पर्सन ने, है ना, कोई भी ऐसे व्रत या कुछ भी ऐसे जैसे फास्टिंग वगैरह होती हैं वो किए हैं, या तो अगर आप मेल हैं तो आपकी फीमेल पर्सन ने किए हैं, या आप फीमेल पर्सन है तो आपके कहीं ना कहीं आपने किए हैं कुछ भी ऐसे रिचुअल, ताकि इन्हें ये आपकी लाइफ में रहे, है ना। एक कंप्लीट मैरिड रिलेशनशिप आपका यहाँ पर दिख रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, लेकिन ये पर्सन इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में मुझे यहाँ पर इस वक्त दिख रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और तनाव में भी यहाँ पर है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ये कार्ड क्या कह रहा है, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जब भी कार्ड आता है तो एक मैसेज तो वो दे ही देता है प्रॉपर तरीके से, लेकिन वो किसके साथ आया है इस चीज़ को हम देखते हैं और इस चीज़ को हम पूरी तरीके से समझ के तब आपको आंसर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो उसका जो सिंपल सा मैसेज आया हुआ है, सबसे पहले वो मैसेज ये आया हुआ है कि आपकी ज़िंदगी में आपका जो प्यार है या जो आपका ये रिश्ता है ये कंप्लीटली कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहता है। लेकिन जो साथ में एनर्जीज आई हुई है, यानी कि जो साथ में कुछ कार्ड आए हुए हैं, उसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कोई स्पेल वर्क कर रहा है बहुत तेजी से और वो स्पेल वर्क की वजह से आपके पर्सन का जो माइंड है, जो आपके पर्सन का दिमाग है, जो आपके पर्सन का दिल है, उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आप महसूस कर रहे हो। लगातार कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में इस वक्त हो रहा है जिसमें पूरी तरीके से आपका भी मूड स्विंग होता रहता है हर वक्त। अचानक से पर्सन का चेंज हो जाना या अचानक से पर्सन का बदल जाना इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि उनकी लाइफ में या तो कोई थर्ड पर्सन पहले से था वो इस वक्त हावी हो चुका है, या फिर कोई नया पर्सन उनके साथ कनेक्ट हुआ है जिसने पूरी तरीके से उनकी जो एनर्जीज है, उनकी जो सिचुएशन है वो अपने कंट्रोल में कर ली है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जीज है, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। बैंड्स का कार्ड है। कंप्लीटली अगर हम इस कार्ड को देखें तो कहीं कहीं किसी का जो इंतज़ार है, ठीक है, जो कि लंबे टाइम से जो इंतज़ार चल रहा है वो इंतज़ार मुझे यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कुछ ऐसी राशियाँ बताने जा रही हूँ मैं जिनका रियूनियन मुझे बहुत तेज़ी से होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर कुछ ऐसी राशियाँ बताऊंगी जिनमें थर्ड पार्टी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले थर्ड पार्टी प्रॉब्लम जिनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिख रही है वो राशियाँ आप सुन सकते हो। मेष राशि है, उसमें वर्गो है, लिब्रा है, वृषभ भी है,
पाइसेस है, एक्वेरियस है ना, एरीज है, और यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है और सैजिटेरियस है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इनमें बहुत तेजी से मुझे दिख रही है, बर्डन बहुत ज़्यादा है। थर्ड पर्सन की वजह से आपके पर्सन आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में जुड़े हुए हैं, आपसे कांटेक्ट ये पर्सन नहीं कर पा रहे। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कोशिश करते हैं ये पर्सन की आपसे बात करें, क्योंकि मार्च मंथ में भी मैं इस चीज़ को यहाँ पर कंप्लीटली देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत कोशिश करेंगे आपसे कांटेक्ट करने की, बट कहीं कहीं थर्ड पार्टी का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो आई थिंक आपको हीलिंग रिचुअल या क्रिस्टल आप धारण कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आपको हो रही है तो आप क्रिस्टल धारण करें, निगेटिविटी से बहुत ज़्यादा दूर आप हो जाएंगे। मार्च मंथ में करियर के लिए क्या संभावनाएं हैं? देखिए, करियर को लेकर मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ टाइम से लगभग 4 से 5 महीने जो मुझे ऑलमोस्ट दिख रहे हैं, आपके करियर में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। आपके करियर में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपके करियर में एक फंसाव में आप फंसे हो, या तो है ना, क्योंकि जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग, या तो कोई फंसाव है जिसमें आप फंस गए हो। करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आप महसूस कर रहे हो। करियर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप परेशान हो रहे हो, ठीक है। तो मन नहीं लग रहा है, बिजनेस है तो बिजनेस में लॉसेज हो रहे हैं, जॉब है तो जॉब में बहुत लंबे टाइम से कुछ पॉलिटिक्स हो रही हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे आपके करियर पर असर पड़ रहा है। मार्च मंथ में एक फंसाव से बाहर निकलोगे, खास तौर पर 15 मार्च के बाद जो चीज़ें होंगी उनमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। मार्च मंथ में मैंने जैसे आपको बताया, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी जो है वो यहाँ पर मेरे को पड़ता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा सा उसकी कुछ उपाय भी जो है वो आपको करने चाहिए। तो मार्च मंथ में जैसे मैंने आपको बताया, जो चंद्र ग्रहण है वो 14 मार्च को और 13 से 14 मार्च में पड़ेगा, और जो सूर्य ग्रहण है वो 29 मार्च को लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए उपाय जो है वो मैं लास्ट में आपको बताने वाली हूँ कि उसमें लास्ट में जो उपाय हैं वो क्या होने वाले हैं, क्या उपाय जो है वो आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर जॉब और करियर में एक फंसाव आ रहा था पिछले काफ़ी टाइम से, उससे आप बाहर निकलने वाले हो, उससे बाहर निकल सकते हो। पूरा फोकस जो लास्ट में दिख रहा है उसमें कुछ फोकस जो है वो आपका करियर की तरफ बन रहा है। अगर आप बिजनेस के बारे में काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहे हो तो आपको सोचना नहीं है, मार्च के मंथ के बाद आपको वो बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। एनर्जीज में चेंजेस होंगे, बदलाव अवश्य होंगे। अप्रैल मंथ की रीडिंग जो है वो मैं अप्रैल मंथ में करूंगी, लेकिन मार्च मंथ के एंड से करियर में कुछ बदलाव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एफर्ट्स कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो तो सक्सेस आपको अवश्य मिलेगी। इसमें जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो चलिए अभी मैं कुछ राशियाँ आपको बताने वाली हूँ जिसमें आपका रियूनियन मुझे यहाँ पर मार्च मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी से रिलेटेड उपाय जो है वो आपको ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स आ रही है। रियूनियन का नाम लिया तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही जो है वो मेरे पास रीबर्थ का आ गया है, रियूनियन का डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं रियूनियन से रिलेटेड कुछ राशियाँ हैं जिनका मार्च मंथ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म हो सकता है। आपके पर्सन का कॉल आ सकता है, उनका मैसेज आ सकता है, और उनके साथ कहीं ना कहीं बात हो सकती है, फ्यूचर की प्लानिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो चले, कहीं घूमने का प्रोग्राम बना सकते हो, मिलने का प्रोग्राम बना सकते हो, मिल सकते हो, ठीक है। ट्रस्ट इशू चल रहे हैं तो मार्च मंथ में कुछ ट्रस्ट इशू सॉल्व होंगे, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही। तो अब बारी आ रही है मुझे कुछ राशियाँ बताने की, जिन राशियों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ मार्च मंथ में आपकी लाइफ में रियूनियन हो सकता है। दूसरी चीज़, मैं कुछ अल्फ़ाबेट भी बताऊंगी जिनका रियूनियन मुझे यहाँ पर मार्च मंथ में दिख रहा है। सबसे पहले राशि सुन लेते हैं, मेष राशि, मकर राशि, इनका रियूनियन के चांसेस बहुत तेज़ी से दिख रहे हैं मेरे को। मिथुन राशि, वृषभ राशि, मीन राशि, लिब्रा, एंड यहाँ पर एक्वेरियस। अल्फ़ाबेट जो दिख रहे हैं उनमें है CLR है, X है, Y है और N है, S है, E है, D है और K है, J है, O है, H है, F है, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट मैंने आपको बताए हैं। आप अपने पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर से इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है, कि उनका नेम है कि नहीं है, क्या है। एंड राशियाँ भी मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पर मार्च मंथ में चांसेस तो बहुत ज़्यादा है रियूनियन के। जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि मार्च आपको मिलाएगा। मार्च में जितने भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ज़्यादातर में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ी से दिख रही, लेकिन फिर भी अगर आपको एनर्जीज मैच कर रही है और बार बार एनर्जीज मैच करने के बाद भी रियूनियन नहीं हो पा रहा है या कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है,
फिर आप अपनी एनर्जीज को ज़रूर चेक करवाएं। केवल सजेशन है, बाकी आपको जैसा सही लगे, हम टैरो कार्ड रीडर होने के नाते, एस्ट्रोलॉजर होने के नाते आपको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन आप पॉजिटिव रहिए। अच्छा, रही बात कुछ उपाय की, तो मैं आपको बताऊंगी कि कुछ उपाय जो हैं वो आपको क्या करना चाहिए। उपाय चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में। देखिए, जिस दिन चंद्र ग्रहण है उसमें एक सिंपल सा आप बीज मंत्र जो है वो कर सकते हैं, ओम श्रीम सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप जो है वो आप कर सकते हैं, ओम श्री सोमाय नमः। इस जप करने से, इस मंत्र को जप करने से अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हो, स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, तो आप उससे बाहर निकलेंगे। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य ग्रहण भी है, तो इसलिए आप गुड़, गेहूं, तावा जो है, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है तो पानी वाला जो नारियल है उसको 7 बार अपने सर से उतार कर उसको दान करना है, ठीक है। तो ये 2-3 उपाय जो है वो आपको मैंने बताए हैं। आई होप कि आपके साथ ये एनर्जीज कनेक्ट हुई हो। कितना कनेक्ट किया है आप ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर। बाय बाय।